नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय विज्ञान लेसन 3 चल रहा है परमाणु अणु। अपने इसके जो नेक्स्ट भाग है वो अपने करना था रासायनिक सूत्र लिखना कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, इसके बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करनी थी। तो देखो, किसी भी तत्व की जो संयोजन शक्ति होती है कि उस तत्व के साथ कितने और मिल सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति मतलब उसकी जो क्षमता, मतलब कितने परमाणु उसके साथ और मिल सकते हैं, कितने आयन उसके साथ मिल सकते हैं, ये उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ या भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है कि जो उसकी संयोजकता है कि एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अटैच हो रहे हैं, हाथ पकड़कर एक चैन बना रहे हैं, तो वो उसकी क्या है? संयोजकता है। जैसे एक आदमी के 2 हाथ होते हैं तो उसकी अपनी 2 संयोजकता कह सकते हैं कि वो उस प्रकार से 2 जगह से वो चैन बना सकता है। तो अपने को उसका रासायनिक सूत्र लिखने के लिए संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी तत्व की जो संयोजन शक्ति है उसे उस तत्व की क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। अब देखो, रासायनिक सूत्र लिखने के टाइम आपको ये वाली जो टेबल है ये बहुत काम आएगी और ये आपको समझ में याद एकदम से नहीं होगी। आप उदाहरण करोगे, प्रैक्टिस करोगे समझने के बाद, तो इस सारणी को देखते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इस सारणी को 5-7 बार आपको पढ़ने के बाद आपको ये याद हो जाएगी। सोडियम को क्या लिखते हैं? Na+। ये क्या है? इसके ऊपर एक आयन होता है, प्लस आयन होता है ये। इसके बाद है पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर क्या हो गया? Cu+। ये +1 वाले होंगे, मतलब प्लस के साथ कोई चिन्ह नहीं, तो इसको मतलब +1 होता है, ठीक है। इसके बाद है मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe+2+, कॉपर Cu2+। ये 2 वाले हो गए। फिर 3 संयोजकता वाले एल्यूमिनियम 3+, आयरन Fe3+, ये 3 वाले हो गए। इसके बाद हाइड्रोजन है, H+ भी होता है हाइड्रोजन और H- भी होता है। क्लोराइड को क्या लिखते हैं? Cl-। क्लोराइड को क्या लिखते हैं? Cl-। ब्रोमाइड Br-1 कि आइड लग गया तो आपको याद रखना है। आयोडाइड I-। ऑक्साइड O2- और सल्फाइड S2-। सल्फाइड और सल्फाइट, देखो सल्फाइड आते ही S2- और सल्फाइट आते ही SO3 2-। सल्फाइट आते ही SO3 2-। सीधा सल्फाइड आया तो S2-। नाइट्राइट N3- और फास्फेट PO4 3-। अमोनियम NH4+1, हाइड्रोक्साइड OH-1। इनका शब्द देखो ध्यान से, हाइड्रोक्साइड OH के ऊपर -1 रहना है, तो इसका अर्थ है ये OH दोनों के ऊपर क्या है? -1 है, ऐसे नहीं अकेले H के ऊपर है। इसी प्रकार नाइट्रेट का अर्थ है NO3, इस पूरे के ऊपर क्या है? -1 है। कार्बोनेट HCO3-1। इस प्रकार ये टेबल आपके आगे काम आएगी रासायनिक सूत्र लिखने के लिए। तो देखो, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए अपने देखते हैं, उदाहरण दे रखे होंगे आपको। जैसे सरल यौगिकों के सूत्र लिखने हैं तो 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। कि जो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित होकर सरलतम यौगिकों को क्या कहते हैं? द्विअंगी कहते हैं। कुछ आयनों की संयोजकता आपने सारणी कर ली, उसमें दी हुई थी, आपने इनका उपयोग करके सूत्रों को लिख सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि अपने उदाहरण में दिखाया गया है आगे। उससे पहले अपने खुद एक उदाहरण करते हैं। जैसे NaCl लेना है, सोडियम क्लोराइड जिसे नमक कहते हैं, Na की क्या थी? Na+1 थी। उस सारणी में आप चेक कर सकते हो, बुक में भी सारणी दी हुई है। और क्लोराइड की क्या होती है? -1 होती है।
इसकी भी +1 और इसकी भी -1। फिर इनको क्या करते हैं, तिरछा लिख लेते हैं, इस वाली इस साइड और इस वाली इस साइड। Na के साथ ये वाली आती है तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। Cl के साथ ये वाली आएगी तो Cl का Cl लिख दे, लिखने की जरूरत नहीं है बन को। तो क्या बन गया, NaCl बन गया। ये तो था अपना इसके बाद अपने जैसे जल का अणु बनाते हैं तो एक लेते हैं हाइड्रोजन, ये अपने ले ली हाइड्रोजन, ये अपने ले ली ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2। इस 2 को क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, 1 को क्या करेंगे, इधर तिरछा लिखते हैं। इसकी संयोजकता इसके पैर में और इसकी संयोजकता इसके पैर में। तो H के पैर में क्या आएगी, ये 2 आएगी, H2। O के पैर में क्या आएगा, 1 आएगा तो O का O लिख दो, क्या बन गया, H2O बन गया। आगे के उदाहरण देखते हैं, अपने क्या दे रखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड दे रखा है, ठीक है, HCl। H का भी कितना होता है, +1, Cl का भी क्या होता है, -1। तो इसके पैर में इसकी आएगी, इसके पैर में इसकी आएगी, तो HCl 1 है तो वही रह जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या थी, 2 थी, सल्फाइड की 2 थी तो वो किसके पैर में आएगी, हाइड्रोजन के। तो क्या बन जाएगा, H2S। S के पैर में तो 1 आएगा, लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन की कितनी है, 4, क्लोराइड की कितनी है, 1। तो C के पैर में तो कार्बन के पैर में तो 1 आएगा, लेकिन क्लोराइड के पैर में फिर क्या आ जाएगा, कार्बन का 4 आ जाएगा। तिरछा लिखा जाता है, रासायनिक सूत्र लिखते हैं ना, मतलब पहले का जो संयोजकता होती है दूसरे के पैर में, दूसरे की संयोजकता होती है वो पहले के पैर में लिखी जाती है, तिरछा लिखते हैं इसको। इनको क्या लिख, इसके बाद देखो आगे भी आपको दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम की क्या थी, +2, मैग्नीशियम की क्या थी, +2, क्लोराइड की -1। तो -1 वाली कहाँ आ जाएगी, मैग्नीशियम के पैर में, मतलब 1 आएगा। माइनस की नहीं देखते अपने, प्लस माइनस तो कट जाती हैं, बस वो संख्या देखते हैं। तो +1 है तो Mg के पैर में तो क्या आएगा, 1 आएगा, और क्लोराइड के पैर में क्या आएगा, Mg का 2 आएगा। तो क्या बन गया, MgCl2। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, ऑक्साइड का 2, एल्यूमिनियम का 3। तो एल्यूमिनियम के पैर में तो ऑक्सीजन का 2 आ जाएगा तो Al2, ऑक्सीजन के पैर में इसका 3 आ जाएगा तो O3। क्या बन गया, Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca का भी +2 है, इसका भी -2 है, दोनों के पैर में क्या आएगा, 2। तो इसको 2 से 2 कट भी सकता है, इसको CaO भी लिख सकते हैं सीधा, मतलब सेम आवेश हो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो इसका सूत्र अपने बनाए तो ये बनेगा Ca2O2, लेकिन किंतु हम इस सूत्र को CO के रूप में सरलीकृत करते हैं, क्योंकि दोनों संयोजकताएं समान हैं। अपने समझ सकते हैं कि 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया, सेम आवेश एक दूसरे से कट गए, तो क्या बचा, CaO ही बच गया। इसके बाद है बहुपरमाणुक आयनों वाले, अभी जिसकी बात कर रहे थे अपने वो चीज। अब देखो सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का +1, नाइट्रेट का क्या गया, -1। माइनस नहीं देखना, 1 ही है तो Na के पैर में भी 1 आएगा और NO3 के पैर में भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो क्या बनेगा, NaNO3, क्या बनेगा, NaNO3। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का क्या है 2, हाइड्रोक्साइड का क्या है -1। तो कैल्शियम के पैर में तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और हाइड्रोक्साइड के पैर में क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे तो ये लगेगा कि हाइड्रोजन के पैर में है, लेकिन ये किसके पैर में होता है, पूरे के पैर में होता है, OH के। तो इसे क्या लिख सकते हैं, CaOH की होल ट्वाइस। इसको इस प्रकार ब्रैकेट में लिखते हैं, जब वो बहुगुणी होते हैं उसको सीधा इस प्रकार अपने नहीं लिखते। तो इसको तो मतलब यही होता है कि ये अकेला हाइड्रोजन के साथ है, तो इसको ब्रैकेट करके फिर इसके पैर में लिखते हैं, तो इसी से पता चल जाता है कि ये पूरे OH के पैर में है। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के पैर में क्या है, +1, कार्बोनेट के पैर में -2। तो Na के पैर में क्या आ जाएगा, 2, और CO3 का CO3 रहेगा, क्योंकि 1 है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप और भी सूत्रों का अभ्यास कर सकते हो, जैसे इसमें दे रखा है सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इनको आप इसके नाम के रूप में लिख सकते हो।
जैसे ऊपर नाम दे रखे हैं, नीचे सूत्र दे रखे हैं, तो CaCO3 को क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। इस प्रकार आप इनको उस सारणी से पढ़ते हुए इनको आप इनके वर्गीकृत कर सकते हो। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, तो इसको अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।